हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे यहाँ और समझेंगे रेडिएशन पॉल्यूशन को। इनकी क्या कॉजेस है, क्या इफ़ेक्ट्स है और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इनकी क्या डेफिनेशन है उनको भी देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ से देखते हैं कि रेडिएशन पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होता है। तो रेडिएशन पॉल्यूशन जो होती है इसको किसको बोलते हैं, तो रेडिएशन पॉल्यूशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है मतलब अनवांटेड, जैसा वैसा जो हमको नहीं चाहिए, मतलब अनवांटेड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का एनवायरनमेंट पे आ जाना या उनका प्रेजेंस होना, उनका उपस्थिति होना, उनको हम लोग रेडिएशन पॉल्यूशन कहते हैं। दिस कैन अकर ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हो सकता है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि कॉजेस क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, कंट्रोल मेजर्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ जाएंगे तो हम क्या हो सकता है, पब्लिक का हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ में इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जो रेडिएशन पॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी क्या कॉजेस हैं। ठीक है, जब हम कॉजेस की बातें करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली जो होता है द कॉजेस ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो दो मेन कैटेगरीज में इनका मतलब डिवाइड किया गया इनकी कॉजेस को। पहला होता है नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस क्या होंगे, जैसा कि हमको पता है कॉस्मिक रेज। तो कॉस्मिक रेज के वजह से रेडिएशन पॉल्यूशन हो सकता है। रेडोन गैस, इसके वजह से रेडिएशन पॉल्यूशन होगा। ये हुआ नेचुरल सोर्सेस के थ्रू हम लोग देखा कि रेडिएशन पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा एक होता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, मतलब जो मैन मेड जो होते हैं, जैसा कि इसमें आ जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मेडिकल वेस्ट। तो ये सब जो हैं इसमें आ जाएंगे हमारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस पे। तो इनके माध्यम से भी क्या होता है, इनके वजह से भी क्या होगा, रेडिएशन पॉल्यूशन होगा। Each source contributes uniquely to the overall radiation level in the environment। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा कि आप देखोगे तो रेडिएशन का लेवल हम लोग को देखने मिलते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट में। तो दोनों ही सोर्स से जो होंगे, कॉस्मिक रेज हो, रेडोन गैस हो, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, या मेडिकल वेस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अगर ये तो रही कॉजेस जिसके वजह से रेडिएशन पॉल्यूशन होता है। अगर मान लेते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन होता है, तो हम ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह से इनका असर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले रेडिएशन पॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके वजह से सीरियस हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसा कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, the severity of these effects often depends on the dose and duration of exposure, highlighting the importance of monitoring radiation level। तो बेसिकली जो रेडिएशन पॉल्यूशन अगर होगा, इस रेडिएशन का वजह से हम इंसानों में क्या हो सकता है, हमें कैंसर हो सकती है, हमारा जो डीएनए का जो म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो सकता है। मेन जो इफेक्ट्स होता है ह्यूमन हेल्थ में ये है। ठीक है, तो अगर ये तो हेल्थ की बात हो, अगर इन्वायरमेंट पे क्या देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट पे क्या होगा कि ऑब्वियसली ये इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करेगा, पूरा इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। वाइल्ड लाइफ का जो है ना, वाइल्ड लाइफ पे असर देखने को मिलेंगे। वाटर सोर्सेस वहाँ पे भी ये अफेक्ट करेगा। तो कंटामिनेटेड एरियाज में एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज। जिस एरिया में ये कंटामिनेशन होगा, इसके वजह से क्या होगा, लंबे समय तक इकोलॉजिकल डैमेज देखने को मिलेंगे। साथ में विच जिसके वजह से क्या हो सकता है, विच कैन डिसरप्ट फूड चेन एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके वजह से फूड चेन भी क्या होगा, डिसरप्ट हो जाएंगे, और बायोडाइवर्सिटी भी डिसरप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे। तो हम लोगों ने देखा है हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ पे, और क्या मतलब इन्वायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब इनकी कंट्रोल क्या है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी सिंपल, अगर आपको कंट्रोल करना है रेडिएशन पॉल्यूशन को, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहली बात है कि उसको रेगुलेशन करना है, मॉनिटरिंग करना है, द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी, है ना। ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जो रेडिएशन को बाहर ना निकाले, ताकि पूरा इन्वायरमेंट तक ना फैले।
government and organization must implement strict policy to minimize exposure and manage radioactive waste safely। सरकार को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को ऐसा एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी निकालना चाहिए ताकि क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके एक्सपोजर होने से, ठीक है, उसको मतलब रिड्यूस किया जा सके और हम मैनेज कर सके रेडियो एक्टिव वेस्ट को अच्छी तरह से, सेफली हम लोग उसको मैनेज कर सकें, ठीक है ना, एकदम सुरक्षित वे से। ऐसा ना हो कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बाहर आया पूरी दुनिया में फैल गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। उनके लिए कुछ रेगुलेशन लेकर आना, उसको मॉनिटरिंग करना है, उनको ऐसा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जैसे वो उनके जितना ज़्यादा हो सके मिनिमाइज़ किया जा सके उनके एक्सपोजर को, रेडिएशन के एक्सपोजर को। अब आ जाते हैं कंक्लूजन की अगर मैं बातें करूँ, अंडरस्टैंडिंग रेडिएशन पॉल्यूशन इज क्रूशियल फॉर सेफ गार्डिंग हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अगर हम ये देखते हैं कि रेडिएशन पॉल्यूशन को अगर समझते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने हेल्थ को, हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। साथ बाय रिकॉग्नाइजिंग इट्स कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम, हमको ये पता चल सकता है कि इनकी क्या कॉजेस है, क्या इफेक्ट्स है, क्या मेजर्स मतलब कंट्रोल मेजर्स हैं। इन सब के माध्यम से हम उसको हमारे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं जो रेडिएशन जो एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है यार, उनसे होने वाले जो भी असर हैं, और ताकि हम अगर पढ़ेंगे इसको समझेंगे तभी जाकर हम अपना फ्यूचर को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही एक छोटा सा मीन्स टॉपिक रेडिएशन पॉल्यूशन पे। तो जितने सारे पॉल्यूशन हम लोगों ने अब तक देखे हैं, तो ये सारे पॉल्यूशन को आप पढ़ लो, कोई एक पॉल्यूशन जरूर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। ये कि ये एक पीडीएफ है ना, पर्सनल स्लाइड मैंने इसमें जोड़े हुए थे कुछ इस पीडीएफ पे। तो यहाँ पे मेन कॉजेस को थोड़ा एलाबोरेट कीजिएगा, ये जो कॉजेस है इनको थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पॉल्यूशन पे, तो सारे पॉल्यूशन को आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट ईयर जो होंगे आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसमें आपका पॉल्यूशन से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।